एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं दोपहर का खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैंने सुबह नाश्ते में थोड़ा सा हैवी सा बना लिया था, सो वही खाया है। एंड अभी चावल वगैरह खाने का बहुत मन कर रहा था। सो मैं क्या करती हूँ, मुझे तहरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं डायरेक्ट कुकर में छौंक देती हूँ प्याज वगैरह डाल वूल के। तो मैं खा लेती हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उनको अगर चावल देना है, वो अगर चावल खाएंगे तो चावल को पहले कढ़ाई में या पतीले में उबालो, पसाओ। उसके बाद फिर पनीर वगैरह फ्राई कर लो, या फिर पनीर ना हो तो मटर वगैरह फ्राई कर लो, और उसके बाद इनको चावल को अलग से फ्राई करो, तभी उनको अच्छा लगता है। तो बस वही सारे काम कर रही हूँ। एंड आज मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाऊंगी, वादा करती हूँ। अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगी। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप मेरे वीडियो पे, सॉरी, मेरे चैनल पे किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, मतलब पानी उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने नमक, थोड़ा सा घी ऐड करके थाली ढक के रख दिया है। एंड यहाँ पे पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और देसी घी डालकर अलग अलग करके इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इनको सेक लेना है, थोड़ा करारा ही सेकना है, क्योंकि ये क्रिस्पी कर देना है हमको। जब ये क्रिस्पी रहेंगे ना तभी स्वाद आएगा, नहीं तो सॉफ्ट रहेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जब आप चावल के साथ में खाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, काफ़ी ब्राउन हो गए ना। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इन कढ़ाई में मैंने चावल जो भिगो के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। मैंने करीली, सॉरी, करीली बोल रही हूँ, तेज पत्ता की जो होते हैं ना वो डाल रखे हैं दो, और काली मिर्च और सूखी सा मसाले जो होते हैं, जावित्री वगैरह, वो भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि इसका फ्लेवर उसमें आ जाएगा ना तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मेरे पनीर है वो भुन गए, इनको मैं निकाल लूँगी। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, कुछ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसा हुआ है मेरे घर पे, मेरी फैमिली के साथ में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहना। एंड ये जो वीडियो है ये एक दिन का नहीं है। मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। जिस टाइम मैं ये बना रही थी उस टाइम तो सब कुछ ठीक था, और एंड उसके बाद जो हुआ था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर तो बना लिया है, लेकिन चावल को भी मैंने उबाल के पसाने के लिए रख दिया है। जब वो ठंडे हो जाएंगे थोड़े तब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आद्या को बिजी कर गई थी पढ़ाने में। आप लोग बोलते हो ना कि आद्या किस तरीके से पढ़ती है, तो कभी कभी मैं इस तरीके से, जब मैं फ्री नहीं होती हूँ तो टीवी में दूर से देखो किस तरीके से देख रही है। एंड इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब पे मैंने इसमें मीनिंग्स याद कराना, लर्न कराना, और 1 to 100 लर्न कराना, या टेबल लर्न कराना, ये सब इसी से वो सीखती रहती है। तो ऐसा करती हूँ मैं। आप लोग बताना आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे ये राइस देखिए अच्छे से हो गए हैं, ठंडे भी हो गए हैं। सो अब चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले इनको पलट लेते हैं प्लेट में, एंड उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ये पनीर है वो तो भून ही लिया है। उसके बाद उसी पैन में हल्का सा घी रह जाता है ना, उसी में मैंने ये काजू फ्राई कर लिए है। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप जो भी खाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। एंड मटर होती तो पूछो ही ना, और भी अच्छा लगता है। या हरी मिर्च और धनिया भी कट कर लिए। पैन लेना है, उसमें घी डालना है। घी का मेन रोल होता है, घी से ही चावलों में बहुत स्वाद आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सरसों यानी राई के दाने, मकरा राई बोलते हैं, महीन वाली, वो डाल दी है। हरी मिर्ची छोटी छोटी कट करके डाल दी है। उसके बाद आप चाहें तो आप हल्दी डालिए, अगर आपको पीले चावल खाना पसंद है। मुझे तो इसमें वाइट ही पसंद है, इसलिए मैं डायरेक्ट चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों में ऑलरेडी नमक था, बट मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि मैंने चावल बॉईल करते टाइम कम ही डाला था। एंड जब पानी स्ट्रेन कर लेते हैं इसका, तो नमक का फ्लेवर भी थोड़ा कम हो जाता है। देन इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से नमक भी डाल रही हूँ। एंड यहाँ पे इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जो मैंने पनीर कट करके रखा है, मतलब कट करके रखा नहीं, मतलब फ्राई कर दिया है, वो डाल दूंगी। एंड काजू भी मैंने इसमें डाल दिए थे, फिर मैंने निकाले, क्योंकि मुझे काजू ऊपर से डालना है, वो थोड़े से क्रंची रहेंगे। एंड एक बात और बतानी है मुझे आप लोगों के साथ, यहाँ पे धनिया डाल दिया है। बात यह है कि जब मैंने इसको सर्व किया था प्लेट में, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने काजू के इस तरीके से पीसेस, मतलब पीस, मतलब एक एक डाल दिया था पूरा काजू।
तो मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे इस तरह के थोड़े नहीं डाले जाते हैं, आधे आधे करना था तब डालते तो अच्छा होता, तोड़ के डाले जाते हैं। एंड कोई नहीं, मुझे जैसा समझ था मैंने वैसे ही डाल दिया, खाएंगे पेट में ही जाएगा। लेकिन हाँ, प्लेटिंग करना, उसे अच्छे से सजाना बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज जब खाना देखने में अच्छा होगा तभी तो खाने में स्वादिष्ट होगा। एंड शाम का टाइम हो गया है, एंड यहाँ पे जो भी ड्रेसिंग में हमारी एक एरिया में ड्रेसिंग के एक पार्ट में दवाइयों का सेक्शन था। तो हम लोग ना दवाइयों के सेक्शन में एक्सपायरी डेट की सारी दवाइयाँ हटाना, बेकार हो गई हैं जो, वो हटाना। एंड कुछ डब्बे हैं जो खाली फालतू के पड़े हुए हैं, वो ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एंड ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प हस्बैंड ज़रूर करते हैं मेरी, ये दवाइयों में भी। अच्छा, मेरी एक बहुत बुरी और गंदी आदत है, आप लोगों की हो तो बताना मुझे। मैं क्या करती हूँ, जो दवाइयाँ जो होती हैं ये टैबलेट्स, इनको ना जब खाली हो जाती हैं, 2 या 1 या 4 बजती हैं, तो मैं इनको फटाफट कैंची से रफ मतलब बेकार खाली वाले जो होते हैं वो कैंची से कट करके फेंक देती हूँ। एक्चुअली क्या है, ध्यान नहीं देती हूँ मैं कि पीछे उसमें डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी होती है। मेरी काफ़ी दवाइयाँ इस तरीके से ख़राब हो गई क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट जो थी वो मैंने कट करके फेंक दी। एंड उसके बाद जो भी छोटा मोटा था, छोटा सा बच गया, उसके बाद वो ख़राब ही हो गया। वो पता ही नहीं चल रहा है एक्सपायर हुई है या नहीं, वो इसलिए हटानी पड़ेगी, नहीं तो क्या फ़ायदा, एक्सपायरी हो गई हो तो फिर खाओ तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए दूसरे वाले रूम में किस तरीके से बच्चों ने फैला के रखा था अध्यक्ष ने। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ सारे खिलौने, अच्छे से भर के रख दूंगी ना तभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। लेकिन ये सब करने में मेरा मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ ऐसी बात सुनने को मिली थी, हमारे व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज आया था मेरी फैमिली ग्रुप में। तो मुझे ना सच में यार बहुत उदास हो गई थी, मैं घबरा भी गई हूँ काफ़ी। एंड ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, बिकॉज रात को दक्ष ने ये कूलर की जो डोर थी वो भी तोड़ दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने दूसरी डोर डाली थी। एंड यहाँ पे कूलर में अंदर से भी बहुत कुछ सामान फेंकता रहता है कूलर में, इसलिए वो भी ठीक कर रहे हैं। एंड ये क्या करता है, रॉस से सारे कपड़े निकालने लगता है अपने और लेके भागेगा। जब इसके पीछे भागो ना तो ये पीछे 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 मतलब आगे आगे भागता रहता है, मैं इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, उसको ठीक कर रहे हैं कूलर को। एंड ये देखो दोबारा कपड़े निकाल, एक छीनो दूसरा लेके आता है। एंड पता है क्या करता है, सब पोछा लगाता है, देखता है ना मम्मा किस तरीके से पोछा लगाती है, इस तरीके का रिमोट मिल गया ना टीवी का। एंड थोड़ी देर बाद ना इसी पे ही बैठ जाएगा और रिमोट दिया है मुझे मेरे हाथ में, बोल रहा है मेरे लिए गाने लगाओ। इसको सब समझता है, बोलता है कौन सा गाना, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो ये वो। और गाना चल रहा है तो बहुत डांस करता है। नहीं तो सुबह उठने के बाद कुछ इस तरीके से मस्ती होती रहती है हमारे दक्ष की। ये देख लो कूलर को भगा भी दे रहे हैं वहां से, ताकत है नहीं है फिर भी देखो इस तरीके से कर लिया जाता है। एंड सामान तो फेंकना पूछो ही नहीं, घर में कोई सामान नहीं, ऐसा लगता है इस बच्चे को ना 4 दीवारों में कैद कर दो। तो गाइस इतना ही वीडियो तो सिर्फ शूट किया था मैंने और उसके बाद कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब आप लोगों से आज बात कर रही हूँ। आज तीसरा दिन है, मैंने जो ये व्लॉग बनाया है ये 3 दिन का हो गया है, यानी परसों का, कल का और आज मैं आप लोग सामने बैठी हूँ। परसों जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, फिर मैंने हाफ डे व्लॉगिंग की, उसके बाद मुझे कुछ ऐसी खबर मिली जिसकी वजह से मतलब बहुत घबरा गई और फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं व्लॉग बनाऊं। बट मैंने सोचा चलिए आप लोगों को आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को, आप लोगों को अपडेट देती हूँ अपनी लाइफ का और अपनी फैमिली की लाइफ का। इसलिए मैंने कल भी फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की, लेकिन बस वो मन से थोड़ा हुआ नहीं, मेरा मन नहीं किया कि मैं सामने आकर कुछ कह पाऊँ या फिर वो कहते हैं ना कि जब मन उदास हो, दिल ही ना कर रहा हो कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर कल वाला जो दिन था वो भी ऐसे ही निकल गया है। फाइनली आज का दिन, तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से आज बात कर लेते हैं। जब 2 दिन मैंने अपने आप को मना लिया, सब कुछ ठीक है, अब मुझे मतलब अच्छा फील हो रहा है खुद से। एक्चुअली कल थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक करने को हो गई थी मैं। परसों जब मैंने कोई वो बात सुनी उसके बाद कल मतलब परसों वीक थी थोड़ा बहुत, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर घबराने लगते हैं, तो फिर तबीयत थोड़ी सी वीक हो ही जाती है। तो वही सा लग रहा था थोड़ा सा, ना ही कुछ काम करने का मन लग रहा था, ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था, बस ऐसा लगता था बस पड़े रहो पड़े रहो। सो बिल्कुल भी दिल नहीं किया था कुछ भी करने का, आप लोगों से बात भी करने का मन नहीं कर रहा था। देन फाइनली आज मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपडेट देती हूँ, बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से
मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ 2-3 दिन से। तो पहली बात, आप लोगों ने जब पिछले वीडियो में मेरे कमेंट किए थे, पिछले वीडियो मतलब जब मेरे जेठ जी को कोरोना वायरस हुआ है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे, काफ़ी लोगों ने किए थे कि प्रियंका, आपकी जेठानी जी के जो भी सिम्टम्स हैं वो कोरोना वायरस वाले हैं और उनको भी कोरोना है, आप मानो या ना मानो चेक करवा लेना, उनको है। सो मैंने उस वीडियो में भी मैंने आपको लोगों को बताया था कि मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी जी दोनों लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है एंड मेरे जेठ जी की रिपोर्ट है पॉजिटिव, यानी वो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। और मेरी जेठानी जी की जो है रिपोर्ट निगेटिव आई थी, वो कोरोना वायरस संक्रमित नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा तबीयत मेरी जेठानी जी की ख़राब थी। मेरे जो जेठ जी हैं उनको तो हल्का फुल्का फीवर आ रहा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, तो उन्होंने अपने आप को खुद को क्वारंटाइन कर लिया एक रूम में। एंड मेरी जेठानी जी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगी धीरे धीरे। और उसके बाद उन्होंने उस टाइम 2 रिपोर्ट करवाई थी और कोरोना वायरस टेस्ट 2 करवाए थे, जिसकी एक तो अर्जेंट पता चल जाता, उसमें उनका रिपोर्ट निगेटिव आया था एंड एक 2 या 3 दिन बाद आती है, उसमें उनका पॉजिटिव आया है, यानी हमारी जेठानी जी को भी कोरोना वायरस हो गया है। एंड अब बहुत ज़्यादा घबराहट की हुई है उनको भी, क्योंकि वो तो रिकवर कर चुकी है, वो ठीक हो चुकी है, उनको ना फीवर है ना ज़ुकाम है। लेकिन मशीनें कभी कभी ऐसा धोखा दे देती हैं कि उनका जो पिछली बार जब कराया था तो उनका निगेटिव आया था, देन जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो रिपोर्ट आई है दूसरी, एक और कराते हैं जो बाद में बताते हैं, तो उसमें पॉजिटिव आ गया है, तो घबराहट तो होगी ही। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन उनको वायरस आ गया है तो वो भी खुद क्वारंटाइन हो गई हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, दोनों लोग क्वारंटाइन है। तो बस वही है, घर में कुछ ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है। छोटी सी बच्ची है उनकी, मतलब मेरी जेठानी जी की, मेरी बेटी परी, मेरी लाडली, वो अपने बाबा के साथ में है इस टाइम, क्योंकि अब क्या करें, मम्मी पापा दोनों उसके संक्रमित हैं। बस यही होता है जब फैमिली साथ में नहीं होती है, ज्वाइंट फैमिली होते हुए भी। अब मेरी जेठानी जी हैं, वो झांसी में रहती हैं, उनके ससुर जी यानी मेरे ताऊ ससुर जी वो भी उनके साथ ही रहते हैं। मेरी ताई सासू माँ इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी सास इस दुनिया में जब नहीं है तो वो सिर्फ ससुर जी रहते हैं साथ में। लेकिन जैसे तीज त्यौहार होते हैं तो वो जालौन आती हैं, हमारे साथ तीज त्यौहार मनाती है, सारी रीति रिवाजों के साथ सब कुछ अच्छे से हम लोग साथ में रहती हैं। त्यौहार सेलिब्रेट करने के बाद फिर वो झांसी जाती हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन बस ये है कि वो वहाँ छुट्टियाँ जैसे होती तो हम लोग चले जाते हैं, तो तब मेरे जो जेठ जी है उनकी ऐसी कोई छुट्टी नहीं होती एंड वो उनका प्रॉपर घर है एक तरीके का, है तो क्वार्टर ही, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है। मेरे जो जेठ जी हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हैं और इस वजह से उनको वहाँ पे क्वार्टर भी मिला हुआ है, तो वहीं रहते हैं। बट ये है कि उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। 8-10 दिन तो ना, 10 दिन तो 10-11 दिन तो क्वारंटाइन रहेंगी ही वो। बस चिंता होती है छोटी सी बच्ची की, और कुछ नहीं है। चीज़ें होती है जो सच में घबराहट पैदा कर देती हैं, तो वही है, थोड़ी सी मैं भी घबरा गई हूँ। हालांकि देखिए, हम लोग आए हैं वहाँ से, मतलब मेरे हस्बैंड आए हैं ना ड्यूटी करके, सो मैंने मतलब पूरी कोशिश की थी कि एक दिन तो क्वारंटाइन रखूँगी। एंड बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि दीदी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन क्वारंटाइन रखना, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बच्चे उनकी तरफ भाग रहे हैं, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था किस तरीके से दक्ष उनकी तरफ भाग रहा है। सो हो नहीं पाता है ऐसा इस वजह से। और क्या करें, जो होगा सो देखा जाए। इसीलिए एक कारण मैं आप लोगों को और बता देती हूँ घर ना जाने का, क्योंकि देखिए कोई भी सिम्टम्स हैं, कुछ भी चीज़ें तुरंत पता नहीं चलती है, बाद में पता चलती है। इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, चाहती तो कल का कल गाड़ी बुक करके चली जाती। नंबर 1 लॉकडाउन लगा हुआ है, मंडे को अब लॉकडाउन खुलेगा सुबह 7 बजे, तो हम लोग सुबह 7 बजे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बुक कर दी है। पॉसिबल हुआ लॉकडाउन और नहीं बढ़ा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर जालौन। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर फंस जाएंगे, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं अभी आप लोग बताती हूँ मैं क्यों नहीं जा पाई हूँ। इसी कारण से मैं नहीं गई हूँ कि अगर कुछ भी है, कोई भी सिम्टम्स आते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है, तो हम चारों के बीच में ही यही रहेंगे। फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हमारी, उन सभी को संक्रमित नहीं करेंगे, उन लोगों को मतलब इस तरीके से टच में नहीं आने देंगे। तो कुछ दिन, 1 हफ्ते का हम लोगों ने टाइम ले लिया है बस, और कुछ नहीं। वरना तो यहाँ पर हम आप कुछ काम नहीं, आराम से चले जाते।
लेकिन बस खुद को थोड़ी दिन के लिए टाइम दिया है कि हाँ सब कुछ अच्छा है। अभी तक सब कुछ बढ़िया है। गॉड सब अच्छा रखे, भगवान जी सब अच्छा रखे, सभी की हेल्थ अच्छी रखे, और कुछ नहीं मांगती हूँ मैं। तो बस सब लोग अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें, अपने पेरेंट्स की केयर करें, जितना हो सके बाहर ना जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं। 2 मास्क लगा के जाएं, 2 ना लगा सकते हैं तो 1 तो लगा ही कर ही जाएं। सैनिटाइज़र पॉकेट में डाल के ज़रूर लेकर जाएं। हैंड सैनिटाइज़ करें, घर आकर हैंड वॉश करें, बच्चों को प्यार दें, अपना अच्छा समय बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। दुआ करना भगवान से सब अच्छा हो, मेरी जेठानी जी, मेरी जेठ जी जल्दी से जल्दी सही हो जाएं, और वो भी अपनी छोटी सी नन्ही सी परी के साथ में अच्छे से फिर से वैसे ही खिलाने लगे। बस बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत घबराहट होती है। खैर कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग भी मत घबराइएगा, अपनी हिम्मत बरकरार रखिएगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखें, बाय।